सुबह की रोशनी फैल गई सुबह की रोशनी फैल गई, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरा था। पूरा कमरा ऐसे था जैसे तपती सहरा में लेटे हूं। उसने कसमसाते दूर होना चाहा, लेकिन किसी की आगोश में जकड़ी थी। आंखें खोलते खुद को किसी के साथ महसूस पाया तो आंखें खोली, लेकिन दुखता सर बहुत भारी हो रहा था। कल का मंजर जहन के पर्दों पर झिलमिलाया कि वो कैसे एक कमरे में बंद थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। गुस्से में उसने हर चीज़ उठाकर दरवाजे पर दे मारी, लेकिन कोई नहीं था जो सुनता। फिर अचानक कमरे में अंधेरा हो गया, भूख अंधेरा। वो घबराती चारों तरफ देखती, यारम को पुकार रही थी, लेकिन कोई नहीं था जो सुन रहा था। शायद वो जा चुका था। अंधेरे में ही अरीशा का पैर कांच पर पड़ा जो उसके पैर में घुसा था। वो तकलीफ से चीख पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दीवार के सहारे वो वॉशरूम तक पहुंची, जहां एक विंडो से रोशनी आ रही थी। उसने बाथटब के करीब बैठते कांच को निकालना चाहा, लेकिन तकलीफ इतनी थी कि हिम्मत ना बनी। वो बमुश्किल उठकर बेसन तक जाने लगी थी कि उसका पैर फिसला और वो सीधी बाथटब में जा गिरी, जिसका सिरा उसके सर पर इतनी ज़ोर से लगा कि वो बेहोश हो गई, जबकि सर से भी खून बह निकला। और फिर उसके बाद उसे कुछ याद ना था कि वो कहाँ थी। अरीशा ने बंद आंखों से खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन हिसार इस कदर सख्त था कि उसे लगा उसकी हड्डियां चटक चुकी होंगी कि वो किस जिन के हिसार में होगी। अरीशा ने मूंदी आंखें खोलते उसे देखा तो वो कोई और नहीं, यारम सुल्तान था। वही जालिम इंसान जो उसे भूखा प्यासा एक कमरे में कैद करके चला गया था। और फिर इस अंधेरे में वो किस कदर घबरा गई थी। अरीशा ने नम आंखों से उसे बगौर देखा, जो सर बाएं तरफ गिराए सो रहा था, जबकि वो दाएं तरफ उसके सीने पर पड़ी थी। यारम के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बंधे थे। गीले बाल पसीने से तर माथे पर चिपके थे। आंखों की हमरंग टी शर्ट पहने वो अपनी नीली आंखों को बंद किए हुए था। अरीशा को कोई ख्वाब लगा था ये। वो मगरूर शहजादा उसको बाजू में लिए सो रहा था, जो उसे जागती आंखों से करीब बिना फटकने देता था। हाफ टी शर्ट में उसके बाजुओं से उभरती नसें देख अरीशा के गले में कांटे पड़े। उसने अपनी उंगली को उसकी उभरी हुई नस पर ट्रेस किया कि शायद वो इस तरह आज भी कोई ख्वाब देख रही थी, पहले की तरह, वरना यारम सुल्तान और उसे खुद से नज़दीक करे। उसकी उंगली की सरसराहट से यारम की आंख खुली और उसने चेहरा मोड़कर देखा तो उसके सीने पर सर रख के उसकी नसों पर उंगली फेर रही थी। यारम ने खामोशी से उसे देखा। शायद वो जानती नहीं थी कि वो उठ चुका है। वो इस कदर इन्हें मार्ग से अपने काम में मशगूल थी। यारम ने एक लम्हे में उसे बिस्तर पर गिराया और अपनी जगह से उठा, गोया वो रात से अब होश में आया। जबकि अरीशा खुद किसी ख्वाब से जागी थी, तो क्या वो वाकई उसके बाजुओं में लिए लेटा पड़ा था। अरीशा ने कल से अब तक हर मंजर को सोचा, और अब उसके बेरहम से लम्स पर उस मजबूत लड़की की आंख से आंसू टूट कर गिरा, जिसे वो लम्हे के 1000वें हिस्से में पहुंच गए। यारम सुल्तान जानता नहीं था कि वो अरीशा थी, और अरीशा का नाम अब यारम सुल्तान के नाम से जुड़ा था। अब वो उसे बताएगी कि वो क्या चीज़ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरीशा झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई कि उसके पैर में टीस उठी थी, तकलीफ से, जिसके सबब उसका चेहरा दर्द से सुर्ख हो रहा था। वो अपने दर्द को नज़रअंदाज करते उसने झटके से यारम के सीने से शर्ट को दबोचा और उसे सुर्ख अंगारा आंखों से देखा कि उसकी इस हरकत पर यारम भी तंग रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अरीशा राना को कैद करने की कोशिश की? वो अपनी सुनहरी आंखों में सुर्खी बखेरे अपने बिखरे बालों के साथ अपने वजूद पर उसके कपड़े देखे, उसके गिरे बान को थामे यारम सुल्तान को एक लम्हे के लिए साकत कर गए। वो सांस रोके उसे देखे गया। वो लड़की वाकई बहुत हिम्मत रखती थी कि बिना सोचे समझे यारम सुल्तान के गिरेबान तक पहुंच गई थी। तुम्हें जान से मार दूंगी मैं यारम सुल्तान गौरी। किसी ने आज तक इतनी जुर्रत नहीं की कि अरीशा राना के साथ ऐसा सलूक करे। मेरे माँ बाप ने भी नहीं, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरीशा उसे झिझोड़ती आंखें फाड़े गुस्से से गुर्राई के दरो दीवार ने उसकी गुर्राहट महसूस की थी, जबकि यारम तो बस उसकी आंखों को देख रहा था, जो सुनहरी थी, चमकते सूरज की तरह। लेकिन आज ये सुनहरी आंखें अंगारों की लाली चुराते अपने अंदर समोए दिलकश मंजर दिखा रही थीं कि यारम उस होशरुबा मंजर में गुम सा हुआ। क्यों आए हो यहाँ पर? अब भी ये देखने आए थे कि तुम्हारे सलूक के बाद मैं जिंदा भी हूँ या मर गई? वो उसे खुद से दूर झटकते बोली तो यारम होश में आया। एक सर्द नज़र अपने सीने पर डाली और दूसरी उस पर, जबकि अरीशा राना कहाँ उसके रोबो दबदबे में आती थी जो अब डरती। मैं वो मजलूम लड़की नहीं हूँ जो तुम उसे डराओगे तो वो डर जाएगी और तुम्हारी सितम पर खामोशी से आंसू बहाएगी। मैं अरीशा राना हूँ, तुम्हें तुम्हारे जुल्म के अंगारों पर घसीट कर रखूंगी यारम सुल्तान।
अरीशा नम आंखों से चिल्लाई कि यारम ने जबड़े भींचते उसकी इतनी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त की, जबकि अरीशा का पूरा वजूद गुस्सा और चिल्लाने के सबब कांप रहा था। वो निढाल सी थी कि उसने कुछ नहीं खाया था कल से और वो भूखी प्यासी यहाँ बंद थी, लेकिन इस सब में भी वो अपने ऊपर हुआ सितम भूली नहीं थी। खामोश। वो अभी और भी कुछ बोलती कि यारम के जब्त की तनाबें टूटी थी। उस वक्त वो शेर की माने धाड़ा के अरीशा घबरा कर 2 कदम लड़खड़ाती दूर हुई उससे। आवाज़ नीचे रखकर बात करो मेरे सामने, वरना बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो शायद उसकी बातें बर्दाश्त कर भी लेता कि वो जानता था जो वो कल करके गया था वो सही नहीं था, उसे कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसकी इतनी तेज़ आवाज़ यारम सुल्तान के सोए गज़ब को जगा गई थी। कल मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बदतर। यारम गुर्राते हुए उसके करीब आया कि अरीशा उसे फिर कल वाली टोन में आते देख घबरा कर पीछे दीवार से जा लगी, लेकिन आंखें किसी खौफ के तहत नहीं झुकाई थी उसने। मैंने वार्न किया था ना कि तुम असल यारम सुल्तान से नावाकिफ हो, अपने कदम पीछे ले लो, लेकिन तुमने जानबूझकर खुद को इस आग में झोंका है, तो अब शौक से जलो भी। यारम उसकी आंखों में अपनी सर्द नीली आंखें गाड़ते बोला तो अरीशा तंजिया मुस्कुराई, जबकि आंखें अंगारे बरसा रही थी। तुम अभी जानते नहीं हो मुझे यारम, तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा सरफिरी हूँ मैं खुद एक ज्वाला हूँ। तुम क्या मुझे किसी आग में जलाओगे? अरीशा अपनी पर आई तो तुम समेत इस पूरी दुनिया को आग लगा देगी। अरीशा इस बार उसकी आंखों में देख नरमी से मुस्कुराते मगर तंजिया लहजे में बोली थी, जबकि आंखें उसके लहजे की नहीं उसके लफ्ज़ों की अक्कासी कर रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, अपनी सच्चाई का तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि प्लीज़ यारम मुझ पर यकीन कर लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मेरा यकीन नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अरीशा नरमी से मजलूमियत का ढोंग करती उसके गाल पर हाथ रखते बोली तो यारम ने कहरबार नज़रों से उसे देखा, जबकि अरीशा उसकी आंखों में बेखौफी से देखकर मुस्कुराई। मैं अरीशा हूँ, जूते की नोक पर रखती हूँ तुम्हारे दिए गए यकीन को, एतबार मांगने से नहीं आता। सच का तो मैं पता लगा कर रहूँगी कि यह हरकत किसने की है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे किसी को यकीन दिलाना, बल्कि उस शख्स के चीथड़े उखाड़ने के लिए जिसने अरीशा राना से पंगा लेने की जुर्रत की है। अरीशा अपने लहजे को धीमा रखे अपने अल्फाज से अभी भी उसे आग लगा गई थी कि यारम का बस नहीं चला कि उस लड़की का गला दबाकर उसी कमरे में गाड़ कर चला जाए जिसकी अकड़ अभी भी नहीं टूटी थी। आइंदा मुझे इस तरह कैद करने की हिम्मत मत करना यारम सुल्तान, और वैसे भी अब तो मैं अरीशा यारम सुल्तान हूँ ना। वो मुस्कुराती हुई उसकी बेड़ सहलाते बोली तो प्रैक्टिस कर लो मेरे नाम के साथ यारम लगाने की। अरीशा राना बोलते तुम्हारा मुंह कहाँ थकता था? अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अब वो निढाल होने लगी थी। उसकी नीमवा आंखें देख यारम को अंदाज़ा हुआ। यारम उसे सर्द नज़रों से घूरते उसका हाथ झटकता बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि अरीशा की मुस्कुराहट भी सिमटी और वो खामोशी से उसके पीछे जाने ही लगी थी, जब अपने ऊपर उसकी नज़र पड़ी जहाँ वो सफ़ेद टी शर्ट में और सफ़ेद ही ट्राउज़र में थी। अरीशा ने आंखें फाड़े खुद को आईने में देखा। मुझे चेंज किसने करवाया? अरीशा ने तेज़ आवाज़ में कहा कि यारम के कदम दरवाजे पर ही थमे। वो 2 लम्हे सोच में पलटा और फिर तंजिया मुस्कुराया। किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, मुलाजिम की वाइफ ने कराया है चेंज। यारम झूठ बोलता पलटकर बाहर जा चुका था, जबकि अरीशा ने उसकी पुश्त को सर्द नज़रों से घूरा। ये सोच भी कैसे सकती थी वो कि ये काम यारम कर सकता है, लेकिन फिर उसके जाने के बाद उसने आस्तीन को अपने नाक के करीब ले जाते उसके परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू को इनहेल किया। गुस्सा अपनी जगह, लेकिन यारम सुल्तान तो उस लड़की का नशा था जिसे छोड़ना उसके लिए अब नामुमकिन था। वो बाहर की तरफ लड़खड़ाती हुई बढ़ी जहाँ यारम किचन में खड़ा कुछ बना रहा था। अरीशा को यहाँ आखिरी बार कहा जुमला याद आया, काफ़ी टेस्ट है यारम सुल्तान के हाथों में, इन फ्यूचर काम आएगा। और वो आज वाकई उसका प्रेजेंटर बना हुआ था। अरीशा मुस्कुराती लड़खड़ाती आगे बढ़ी जब एक मुलाजमा अंदर आई। वैसे तो यहाँ मुलाजिम काम करता था, लेकिन यहाँ अरीशा थी, वो भी इस हाल में, इसलिए उसने मुलाजिम से कहकर उसकी वाइफ को बुलवा लिया था। साहब आपने जो कपड़े मंगवाए थे वो आ गए, मुलाजमा ने उनके करीब आते कहा तो अरीशा ने पहले मुलाजमा और फिर यारम को नासमझी से देखा। जी आप ये सब अंदर लेकर जाएं और कमरे में सेट करें। यारम ने उसे हुक्म दिया और ऑमलेट चाय का कप टेबल पर रखा। नाश्ता करो। यारम ने अरीशा को देखते पूछा नहीं, ऑर्डर दिया था कि वो एक आईब्रो उठाते उसे देखने लगी। मेरी मर्जी, नाश्ता करूं या नहीं? अरीशा ने ढीठ बनते अपने बाजुओं को बांध कर कहा। वो उसके हुक्म की गुलाम तो नहीं थी जो ऐसे ऑर्डर मान लेती उसका। यारम ने जबड़े भींचते उसका बाजू पकड़ उसे कुर्सी पर पटका। जिस हिसाब से तुम्हारी सेहत है ना, उसी हिसाब से बातें किया करो,
और मुझे गुस्सा कम दिलाया करो। मेरे अताप को हवा मत दो, चुप करके नाश्ता करो। यारम ने गुस्से से कहा तो अरीशा ने उसे घूरते मुंह में निवाला डाला। कल से भूखी थी, अब तो बेहोश होने के दर पर थी, इसलिए खामोशी से मुंह में निवाला रख गई। नाश्ते से फारिग हुए तो मुलाजमा बाहर आई। साहब, मैंने सब कमरे में सेट कर दिया, अब मैं चलती हूँ। मुलाजमा ने कहा तो यारम ने इस बात में सर हिलाया। चलो खड़ी हो, फ़ौरन चेंज करो और हमें निकलना है। यारम बोलता कमरे की तरफ बढ़ा तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम अपने घर जाओगे और मैं अपने घर? अरीशा उससे पूछ रही थी या उसे बता रही थी, वो खुद नहीं जानती थी। यारम उसकी बात पर थमकर पलटा और उसे वार्न करते अंदाज में घूरने लगा। फजूल सवालात बंद करो और कपड़े चेंज करो, मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आया, मीटिंग है मेरी, ऑफिस जाना है मुझे। यारम पलट कर उसे सुनाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो वो भी गुस्से में आती उसके पीछे कमरे में आई। तो तुम्हें लगता है मैं फारिग हूँ? मुझे भी 10 काम है और तुम्हारी वजह से मेरा कल का दिन भी बर्बाद हुआ है। अरीशा ने उस पर उंगली उठाते गुस्से से कहा तो यारम ने पहले उसे और फिर उसकी उंगली को देखा और लम्हे की देर किए बिना अपनी उंगली से उसकी उंगली थामता उसके हाथ को मरोड़कर कमर से लगा गया। इस अचानक उफ्ताद पर अरीशा की सिसकी निकली। उसने गुस्से से दूसरे हाथ से यारम का कंधा थामा और वहां से अपने नाखून काढ़े, जिसका कम से कम यारम गौरी पर तो कोई असर नहीं पड़ा था। शोहर हूँ तुम्हारा, आइंदा मुझे तुम कहा तो इस हाथ को ही तोड़ दूंगा। यारम ने सर्द अंदाज में उसे जताया और उसके हाथ पर पकड़ मजीद मजबूत की तो वो तकलीफ से उसके मजीद करीब होती, कंधे पर सर रख गई। छोड़ो मुझे वाइल्ड मैन, तकलीफ से कराती वो गुस्से से बोली तो यारम ने उसकी तकलीफ महसूस करते उसे झटके से पीछे किया। अपने हाथ को थमती वो दबाने लगी और गुस्से से उसे घूरने लगी, जो बिल्कुल बेनियाज सा वार्डरोब में रखे कपड़े चेक कर रहा था और कपड़ों से मुतासिर होता वो अरीशा की तरफ पलटा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जो यारम के कपड़ों में हिल रही थी कि उसके जैसी दो। यारम ने सर झटका। यहाँ कपड़े रखे हैं, एक ड्रेस निकालो और फ़ौरन चेंज करो। यारम उसे फिर ऑर्डर देता अपने कपड़े निकालता पलट गया कि अरीशा को जहर लगा था उसका हुक्म देता अंदाज। निकाह करके ये शख्स उसे अपनी मुलाजमा समझ रहा था और उसी की तरह ट्रीट कर रहा था, वरना उसके बाप और माँ ने आज तक उस पर ऐसा हुक्म नहीं चलाया था। अरीशा सब्र का घूंट भरती कपड़े लेने के लिए वार्डरोब की तरफ मुड़ी, जहाँ ऐसे रंग बिरंगी कपड़े देख पहले तो उसके माथे पर बल पड़े, लेकिन फिर कपड़ों पर हाथ मारते वो मुआयना करने लगी। उसे कुछ समझ तो ना आया, इसलिए एक लाइट पिंक कलर का ड्रेस निकालते उसने हाथ में उसी को लेकर घुमाते हुए देखा था। वो एक सोबर सा पिंक कलर का सादा सा फ्रॉक था, जिसके दुपट्टे पर गोल्डन कलर की छन डाली हुई थी। ड्रेस देखने में बेहद तहाशा खूबसूरत था, लेकिन अरीशा के मतलब का ना था। उसने बिस्तर पर फेंका और दूसरा निकाला। ये एक लेमन कलर का ड्रेस था, सादा सी लॉन्ग फ्रॉक और प्लेन ट्राउज़र के साथ सफ़ेद दुपट्टा। अरीशा ने उसे भी रिजेक्ट करते बिस्तर पर फेंका। तीसरा सूट निकाला जो स्याह रंग का था, सादा सा कमीज शलवार जिसके साथ लाल दुपट्टा। अरीशा ने गुस्से में उस ड्रेस को भी बिस्तर पर फेंका और फिर ऐसे कई ड्रेसेस थे जिन्हें उसने गुस्से से ज़मीन पर फेंका। कोई एक भी तो उसके मतलब का ना था। वो क्या पहनती? जब यारम अपनी कफलिंग्स लगाता कमरे की तरफ आया और ये सारा फैलावा देखते उसके माथे पर बल पड़े। क्या बकवास है ये, क्यों फेंके ये सारे कपड़े? यारम ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से से उसे देखते कहा, जो बेनियाजी से बिस्तर पर जा बैठी थी। इनमें से एक भी ड्रेस मेरी पसंद का नहीं, ये मैं इतने बड़े बड़े थान नहीं पहनूंगी, कुछ और ऑर्डर करो। वो बेनियाजी से बोलती अपने नाखूनों को देखने लगी कि यारम गुस्से से उसके करीब बढ़ा और उसे खड़ा किया। शराफत से ये ड्रेस पकड़ो और चेंज करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास सिर्फ। यारम ने पिंक कलर का फ्रॉक उठाते उसके हाथ में थमाते हुए कहा तो वो माथे पर बल डालती उसे घूरने लगी और ड्रेस को वापस ज़मीन पर फेंक गई। मैं नहीं पहनूंगी ये थान, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, अरीशा ने गुस्से से कहा तो यारम का दिमाग घुमा। तुम्हें इज्जत से बात समझ नहीं आती क्या? यारम ने एक कदम मजीद बढ़ाते कहा तो अरीशा हैरानी से उसे देखने लगी और फिर हंसने लगी। तुमने अभी तक इज्जत से कुछ समझाया ही नहीं, समझा कर देखो, क्या पता समझ जाऊं। अरीशा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम ये कहना बंद करो, सबसे पहले तो तुम कहना बंद करो, वरना गला दबा दूंगा तुम्हारा। यारम गुस्से से बोलता उसके करीब बढ़ा तो वो हड़बड़ा कर थोड़ा दूर हुई। ओके ओके, मैं आपसे माजरत के साथ कहना चाहूँगी कि ये जो जोड़े आप मेरे लिए लेकर आए बिल्कुल फजूल किस्म के। मेहरबानी करके वो जोड़े ला दें जो मैं पहनती हूँ, ताकि आपके और मेरे, हम दोनों के लिए आसानी हो। वो मुस्कुराती हुई उसे जिच कर गई थी कि यारम के अब बस हुई। वो उसके करीब बढ़ता, झटके से उसे अपने करीब करता, उसके वजूद पर पहनी अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा तो उस आफत पर अरीशा सांसें रोकती हैरानी से उसे देखने लगी, जो एक बटन खोल चुका था और दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अरीशा हड़बड़ाकर उसे धक्का देती दूर हुई और इसी अफ्ताद में वो खुद भी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी आंखें फाड़े अब वो उसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है आप
वो उसे घबरा कर देखते हुए बोली। यारम ने उसके तुम लफ्ज़ पर फिर से घूरा तो वो फ़ौरन तस्दीक़ कर गई। तुम्हारी मदद कर रहा हूँ चेंज करने में। यारम ने उसकी कलाई थामते उसे फिर से खड़ा किया और बटन खोलने लगा कि अरीशा फिर झटके से पीछे होती अपनी शर्ट को आगे से थाम गई और आंखें फाड़े उस यारम को देखने लगी जिसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी शर्ट है, इसे अभी के अभी उतारो वरना अच्छा नहीं होगा। यारम सर्द लहजे में फ़ोन करता आगे बढ़ा तो वो लड़खड़ाती पीछे। तो मुझे पहनाई क्यों थी? अगर उतरवानी ही थी तो। अरीशा ने परेशानी से कदम पीछे लेते हुए पूछा तो यारम ने सर्द नज़रों से उसे घूरा। मेरी मर्जी। यारम एक आईब्रो उठाता उसके मजीद करीब हुआ तो अरीशा ने बेबसी से उसे आंखें दिखाई। हटो पीछे, कर रही हूँ मैं चेंज। वो आंखें मीचते गुस्से से चीखी। आवाज़ नीचे। तुम्हारी ऊंची आवाज़ और ये तुम्हारे नखरे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। यारम ने उंगली उठाते उसे वार्न किया तो अरीशा आंखें खोलती उसे घूरने लगी तो वो खामोशी से पिंक कलर का ड्रेस वापस उसकी तरफ फेंकता कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर ठहरा। और हाँ, ये सारे कपड़े तरीके से उनकी जगह पर वापस रखो। यारम ने कपड़ों की तरफ इशारा करते कहा तो अरीशा को गुस्सा आया। मुलाजमा को बुलाओ, नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। मुलाजमा ने तरीके से ही रखे थे, उनको दोबारा बिगाड़ने वाली तुम हो, इसलिए चेंज करके फ़ौरन इन कपड़ों को तरीके से इनकी जगह पर रखो, वरना तुम्हें फिर यहीं बंद करके चला जाऊँगा। यारम ने उसे वार्न करके कहा और पलटकर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अरीशा का दिमाग तो वो फिर घुमा गया। तुम मुझे कमरे में बंद करके जाओगे ना तो तुम्हारी जान ले लूँगी मैं यारम। वो बाहर की तरफ जा चुका था, लेकिन फिर भी अरीशा को राह कर बोली। यकीनन सुन तो उसने लिया ही होगा। अरीशा ने गुस्से से उस ड्रेस को उठाया और 2 मिनट में चेंज करके आई थी। वापस आते उसने खुद को आईने में देखा। पिंक कलर के शिफॉन का फ्रॉक मुकम्मल तौर पर वो ढकी हुई थी, जबकि आम दिन में ये पहनकर उसे उलझन हो रही थी। पिंक कलर के ड्रेस में बिना मेकअप के वो गुलाबी रंगत के साथ कोई गुड़िया ही लग रही थी। बालों को संवारते उसने अपने पीछे कमरे को देखा। ऐसा फैलावा तो उसने कभी नहीं समेटा था, लेकिन उस शख्स की वजह से उसे ये करना पड़ रहा था। अरीशा ने दरवाजे को ऐसे घूरा जैसे वो यारम सुल्तान और हैंगर उठाते दरवाजे पर दे मारा, जैसे यारम कोई दे मारा हो। लेकिन गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। कपड़े जल्दी जल्दी उठाते उसने अलमारी में जैसे तैसे लटकाए और गहरी सांस भरी, जैसे बहुत काम कर लिया। फिर खड़े होते खुद को आईने में देखा और ब्रश उठाकर बालों को सुलझाया। थोड़ी ही देर में बालों को संवारती वो पलटकर दरवाज़ा खोलती मुकम्मल तैयार होती बाहर की तरफ बढ़ी, जहाँ यारम लाउंज में खड़ा किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर। उसे देखते यारम थमा और उसे नीचे से लेकर ऊपर तक गहरी नज़रों से देखते अचानक माथे पर बल डाल गया। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? यारम ने मुट्ठियों को कसते हुए पूछा कि किस तरह से वो खुद पर सब्र कर रहा था वही जानता था, लेकिन उस एक दिन में उस लड़की ने उसकी नाक में दम कर दिया था। कोई कसर नहीं छोड़ी थी यारम को जिच करने की। अरीशा ने नासमझी से पहले उसे देखा, फिर खुद, और फिर बेजारी से सर झटक गई। ये तुमने पहना दिया, क्या ये काफ़ी नहीं जब मैं दुपट्टा भी पहनूं? बस इतना ठीक है, दुपट्टा नहीं संभलता मुझसे। वो बेजारी से बोलती बोली आगे बढ़ी तो उससे दुगनी तेज़ी से यारम उसकी तरफ कदम बढ़ाया। घबराती हुई वो अपनी जगह पर ठहरी, लेकिन यारम उसकी तरफ नहीं सीधा कमरे में गया था। अरीशा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, जो थोड़ी ही देर में उस अपने हाथ में दुपट्टा और शॉल लेकर बाहर आया था। उसके सर पर दुपट्टा पहनाते यारम ने उसके ऊपर शॉल पहनाई कि वो हैरानगी से आंखें फाड़े उसे देखे गई। दिमाग ठीक है मेरा मतलब है आपका? मैं ये दुपट्टा और इसके ऊपर ये शॉल ओढ़ूंगी? अरीशा ने उसे देखते हक्का बक्का सा पूछा, जैसे वाकई यारम कोई पागल हो। और अब तुम हमेशा मुझे ऐसे ही नजर आओगी, अगर बिना दुपट्टे के। अब हमेशा तुम ऐसी ही बाहर निकलोगी। अगर आइंदा तुमने मुझे बिना दुपट्टे के नज़र आकर दिखाया ना तो अच्छा ना होगा। यारम ने नरमी से उसे वार्न किया। क्या पागल हो गए हो? मैं नहीं पहन रही ये शॉल तो रखो। अरीशा ने रोती सूरत बनाते कहा कि वो कैसे संभालेगी ये सब। मैंने कहा ना, दुपट्टा और शॉल के बिना तुम्हारा कदम घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यारम ने शॉल को उसके सर पर उड़ाते हुए कहा तो ऐसी हुई जैसे अभी रो देगी, लेकिन इस हालत में भी वो यारम को घूर रही थी। यारम ने सिरे से उसका घूरना नज़रअंदाज किया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। जंगली पागल, वाइल्ड मैन। अरीशा ने बुड़बुड़ाते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए और गाड़ी तक पहुंचते उसकी शॉल फिर कंधों तक आई, जबकि उसे तो होश भी ना था। वो फ्रॉक संभालती, दुपट्टा संभालती या शॉल को। यारम ने उसे कपड़ों में ऐसे उलझते देख अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया।
इस लड़की के साथ उसका गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो सोचता गाड़ी में बैठा जब अरीशा भी उसके बराबर सीट पर बैठी। तुमने अच्छा नहीं किया यारम सुल्तान, माफ़ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, और आइंदा ऐसे कपड़े भी नहीं पहनूंगी। अरीशा ने गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा तो यारम ने उसे जिन नज़रों से देखा उसके गुस्से को ब्रेक लगी। अगली बार तुम लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान से निकला तो अरीशा यारम सुल्तान, मैं तुम्हें वॉर नहीं करूंगा, ज़ुबान खींच लूंगा बल्कि तुम्हारी। इसलिए आदत डालो, मुझे बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं। अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे बार बार जिद करके मेरे गुस्से को हवा मत दो। तुम्हारी नाजुक जान मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यारम उसके करीब झुकता, उसकी आंखों में आंखें डाले उसे वार्न करता, उसका सीट बेल्ट बांध गया। जबकि वो उसके लफ्ज़ों पर फिलहाल तो खामोश हुई, लेकिन बख्शने वाली वो भी नहीं थी।